हेलो, कैसे हो डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 की बायोलॉजी लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बता दिया था। ठीक है, कैसे कैसे पूरे साल आप उस सिलेबस को करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको उस सिलेबस की वीडियो भी डाली है, आप उस सिलेबस को देख ले। इसमें जो पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है, जो यूनिट है, वो जनन की है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की। ठीक है बच्चों, आज जो हम करेंगे, आज बायोलॉजी करेंगे, लेक्चर फर्स्ट रहेगा और उसमें यूनिट में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे मैं आपको वो सारा बता दूंगा। ठीक है, जो आगे की बात है वो लेक्चर 2 में होगी। आज जो है लेक्चर फर्स्ट में आपको पूरा चैप्टर के बारे में बता दिया जाएगा। यूनिट यूनिट 6 है, एनसीईआरटी में तुम्हारे 6 से रहेगी ये, जिसका नाम है जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ठीक है, लेक्चर फर्स्ट बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी इसमें जो है यूनिट 6 है और इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर्स जो आएंगे, जीवों में जनन। पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसको बोलते हैं स्वेक्सल रिप्रोडक्शन। स्वेक्सल रिप्रोडक्शन इन प्लांट फ्लावरिंग। ठीक है, चैप्टर 3 है मानव जनन, जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, 4 है जनन स्वास्थ्य। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये 4 चैप्टर है, जिसमें आपको 4 चैप्टर है। जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। ठीक है, ये 4 चैप्टर है। इन पहला चैप्टर जो है ये करेंगे अपन। ठीक है, उसके चैप्टर का नाम जो है जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन।
पहले मैं आपको एक जो साइंटिस्ट हुए, जो आपको जब आप ये यूनिट शुरू करोगे तो आपको एक पंचानन महेश्वरी के नाम से एक साइंटिस्ट मिलेंगे, जो इस जनन पर जो पूरा जो एम्ब्रोलॉजी है, एम्ब्रोलॉजी पर उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, एम्ब्रोलॉजी पे अध्ययन किया था, जो उनका नाम है पंचानन। एनसीईआरटी लेकर जरूर बैठे, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो भी देखें और अदर भी देखें। ठीक है, महेश्वरी, इनका नाम जो था पंचानन महेश्वरी। इनका जन्म जो हुआ था 1904 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी, डेथ जो हुई थी, वो 1966 हुई थी। ठीक है, इनका जन्म स्थान जो था, जन्म स्थान जयपुर था। ठीक है, जो इनकी शिक्षा हुई थी प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हुई थी, प्रयागराज विश्वविद्यालय से हुई थी। ठीक है, इन्होंने वहां से एमएससी किया था। ठीक है, और वहां से ही डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, और इन्होंने अध्ययन जो किया था वो वनस्पति विज्ञान में किया था, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बोटनिस्ट थे ये। और एम्ब्रोलॉजी, भ्रूण विज्ञान पर किया था, भ्रूण विज्ञान। ठीक है, एम्ब्रोलॉजी में किया था। उसके बाद इन्होंने भ्रूण विज्ञान पर, एम्ब्रोलॉजी पर बहुत गहन अध्ययन किया, और एक कृत्रिम गर्भाधान जो होता है, जो आईवीएफ होता है, तो उस पर रिसर्च की थी। इस रिसर्च से आईवीएफ पर इनका दुनिया भर में जय जयकार हुई, और एक फिलोसफी मिली इन्हें। ठीक है, लंदन सोसाइटी से फिलोसफी सोसाइटी कमेटी। इस फिलोसफी का जो कमेटी जो नाम है, इसको बोलते हैं FRC। ठीक है, FRC फिलोसफी रॉयल लंदन कमेटी या सोसाइटी। फिलोसफी रॉयल लंदन कमेटी। ठीक है, इनको फिलोसफी रॉयल लंदन कमेटी से इनको नवाजा गया। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर की बात करेंगे। ये जो है, आपको जब आप ये शुरू करोगे, जब आप ये चैप्टर देखोगे एनसीईआरटी में, तो आपको जब आप ये शुरू में ही आपको ये मिल जाएगा। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी था। अब हम करेंगे चैप्टर की बात। ठीक है, जीवों में जनन। अब हम जो बात करेंगे वो जीवों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जीवों में जीवन काल, एक जीवन काल होता है। ठीक है, जीवन काल जो होता है, जितने भी जीव होते हैं, कोई भी जीव है, उनकी मृत्यु तय है। ठीक है, मृत्यु जो होनी है, वो डेथ जो होनी है, वो निश्चित है। ठीक है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं आकार के आधार पर, जैसे हम कौवा लेते हैं, कौवा और तोता लेते हैं, लेकिन कौवा जो है 15 वर्ष तक जीता है, और
तोता जो है वो 150 वर्ष तक जीता है, ठीक है। आकार पर कोई आयु निर्भर नहीं करती है, ठीक है। ऐसी बरगद का पेड़ है जो 200 साल तक जीता है, ठीक है, 200 साल तक उसका जीवन काल रहता है। ऐसी हाथी का है जो 60 से 90 रहता है। और भी बहुत जीव है, ठीक है। जो भी एक कोशिकीय जीव, जो बहुकोशिकीय जीव है, उनका जीवन जो है वो मृत्यु जो है वो निश्चित है, ठीक है। और जो एक कोशिकीय जीव है उनको छोड़कर सभी जीवों का मृत्यु जो है वो निश्चित है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जीवन काल के बारे में बता दिया मैंने। मृत्यु निश्चित है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जीवों को छोड़कर सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। उसके बाद जनन की बात करेंगे हम। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है, जो स्थिति है, यानी कि कोई भी, जैसे जनन जो है, जनन प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे कोई जीव है अपने से छोटे बच्चे को जन्म देता है या स्थिति को जन्म देता है, तो वो जनन पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलता रहता है। जैसे ही स्थिति को जन्म देगा या बच्चे को जन्म देगा, उससे आगे फिर जैसे वो जो बच्चा है वो परिपक्व होगा, मैच्योरिटी आएगी, तो फिर वो नई स्थिति को जन्म देगा। नई स्थिति को जन्म देने के बाद तो स्थिति में वृद्धि होती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी जनन होता रहेगा, ठीक है। स्थिति मैं लिख देता हूं, स्थिति बच्चों कहते, ठीक है। निरंतर वृद्धि होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जनन प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी जनन प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, चलती रहेगी। उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जनन होते हैं। 2 प्रकार के जनन होते हैं। 2 प्रकार के जनन जो होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जनन जो होते हैं 2 प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, 2 प्रकार के जनन होते हैं, जिसमें अलैंगिक होता है और लैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें अलैंगिक में आएंगे, अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें जो है जीव जो है इस एकल रूप से, इसमें जीव एकल रूप से जनन करता है। ठीक है, एकल रूप से जीव एकल रूप से जनन करता है, इसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, या किसी के साथ भागीदारी के रूप में जनन करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, एक होता है जिसमें हम आगे बात करेंगे, एक होता विखंडन, मूलकन, एक होता है पुनरुत्पादन, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन। एक होता है बीजाणु जनन, विखंडन, मूलकन, मल्टीपल फिशन। ये ठीक है, आगे हम इस बारे में बात करेंगे। लेक्चर 2 जो होगा इसमें विखंडन और मूलकन, पुरोधि भवन और बीजाणु के बारे में बात करेंगे, रीजनरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मूलकन और विखंडन, इनके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है।